तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। फर्स्ट पार्ट त्रिकोणमिति का देख करके आप लोग का उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और थोड़ी समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है किसी को तो फिर वो कमेंट्स करें, समझाने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति का ही पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। 10 क्लास का जो है मैथ शुरू कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या, कर दिए हैं समझिए। थ्योरी स्टार्ट हो गया तो हो ही गया है ना, चैप्टर तो शुरू होना ही है। एक पार्ट आज थ्योरी का बताते हैं, इसके बाद एक पार्ट बताएंगे, यानी 2 पार्ट और लगेगा। आज का पार्ट और एक पार्ट कल, ये दोनों रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। त्रिकोणमिति का क्या हो जाएगा, थ्योरी आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सवाल पे उतरेंगे, ठीक है। सवाल पे जब उतरेंगे तो उसमें भी सवाल पे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा बढ़िया तरह से सवाल, सब कोई चीज़ को अच्छे से। बस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स भी किसी का नहीं आ रहा है, कमेंट्स भी कीजिए, भर भर के कमेंट्स कीजिए, अपना राय दीजिए। चलिए देर ना करते हुए इसमें क्या करते हैं, त्रिकोणमिति सारणी। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति सारणी। देखिए समय ज़्यादा व्यतीत ना हो जाए इसलिए हम एक सारणी जो है ना ये तैयार कर लिए हैं पहले से, जो कि आप लोग का एनसीईआरटी के जो किताब है ना, क्या बोलते हैं 10 क्लास का एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें भी ये सारणी आप लोग को दिया हुआ है। वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। बस इसी को आज समझाना है कि इसको याद कैसे रखना है, माइंड में कैसे रिजेक्ट करना है। अगर याद करने पे चले जाएंगे तो देखिए याद हम करेंगे भूल जाएंगे, करेंगे भूल जाएंगे, ऐसा होते रहेगा। तो इसको ऐसा कोई ट्रिक है जिसके माध्यम से इसको भी याद रखा जा सकता है। जैसे कल आप लोग को ट्रिक बतलाए थे कि ट्रिक के माध्यम से इस चीज़ को कैसे आप माइंड में रख सकते हैं, बतलाए थे ना। 3 ट्रिक बतलाए थे। लाल का एक ट्रिक बतलाए थे, एक ट्रिक बतलाए थे वह पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक ट्रिक आप लोग को बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। ये तीन ट्रिक के माध्यम से आप लोग कल वाला थ्योरी को बढ़िया से याद रख सकते हैं और उसके अनुपात को भी अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी, कक्षा 10 क्लास का जो त्रिकोणमिति है, पार्ट क्या है, पार्ट आप लोग का आज का जो पार्ट है वो पार्ट आज आप लोग का हो जाएगा कौन सा पार्ट, पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 हो जाएगा। ये यहाँ जो लिखे ये क्या है, @संस्कार पाठशाला 771, ये मेरा चैनल का नाम है। चैनल का नाम लिख करके भी आप लोग सर्च कीजिएगा तो मेरा फ़ोटो आ जाएगा, मार्क्स में लगा हुआ फ़ोटो है, ग्लासेस लगा हुआ फ़ोटो है, और उसको आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वीडियो लिस्ट खुल जाएगा। साइड में जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको विद्यासागर का अंक गणित का भी साइड से सॉल्यूशन दे रहे हैं और प्लस में इसका त्रिकोणमिति का भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, 10 क्लास का भी सॉल्यूशन। अब दोनों एक साथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सा विद्यासागर का गणित जो है ना नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे, लेकिन एक अध्याय उसमें ख़त्म हो गया, थ्योरी प्लस एक अध्याय ख़त्म हो चुका है। कल नहीं दूसरा पार्ट का थ्योरी प्लस या तो नहीं तो थ्योरी नहीं तो क्लासेस हम रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि समय नहीं मिला था। देखते हैं, टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास बहुत ज़्यादा क्लास का लोड चल रहा है, इस कारण से बैच बहुत ज़्यादा, लगभग बैच रखिए ना 7-8 बैच चलाना पड़ रहा है हमको अभी सुबह से शाम तक में। अगर होम ट्यूशन को छोड़ दिया जाए तो कुछ होम ट्यूशन भी है जो कि पढ़ाना पड़ रहा है, और प्लस में क्लास का लोड अभी बहुत ज़्यादा है कि समय नहीं मिल पाता है। उसके कारण से फिर भी समय को एडजस्ट करके मैनेज करके किसी भी तरह से आप लोग के लिए वीडियो शूट करने के लिए कुछ ना कुछ समय निकाल ही लेते हैं। तो वो भी कंटिन्यू रहेगा, दोनों कंटिन्यू ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक आध 2 रोज़ वीडियो अगर वो विद्यासागर का नहीं बनाए हैं तो वो उसके बाद नहीं बनाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, जैसे भी देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन उसका भी देंगे। बेस में गणित का जो है ना बेस बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप विद्यासागर का गणित जो है उसको भी देखिए साइड से। और जो बच्चे 10 क्लास में हैं जो बिहार बोर्ड से हैं उसके लिए मैथ का सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो आप इनसे भी जुड़े रहिए अच्छे तरह से और देखिए, पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाने की कोशिश कीजिए ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और आप लोग के लिए इसी तरह से हम क्या करें, मेहनत करते रहें, ठीक है। आप ही लोग हम सब का हौसला कौन बनिएगा, आप ही लोग ना बनिएगा हौसला। तो चलिए देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं, इस सारणी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस सारणी में हम लिख चुके हैं पहले, ये जो हो गया ऊपर थीटा का मान हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है।
साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जस्ट साइन का कोस उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे √3/2 है √3/2, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया, अपोजिट है ना। तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो गया 1 हो गया, cos 30 डिग्री का मान क्या हो गया √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री का मान क्या हो गया 1/√2 हो गया, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया, cos 90 डिग्री का मान कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे tan देखिए, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है अप्रभाषित, जिसको सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अप्रभाषित मतलब अनंत। ठीक है, इसका मान अनंत होता है। उसका देखिए ये कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है यानी अप्रभाषित होता है, और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है। कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये कैसे होता है, इसको कैसे याद रखना है, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना ज़रूरी है, उसको आप लोग जान लीजिए, फिर जाके हम लोग उस पर काम करेंगे, इस पर काम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए इसी में एक चीज़ हम देखते हैं, गर्मी वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा, यहाँ जो ये पॉइंट का सिंबल दे रहे हैं ना, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू का सिंबल है। ठीक है, किस चीज़ का है, इंटू का सिंबल है, इसको आप लोग पॉइंट मत समझ लीजिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ऐसे पढ़ना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए कैसे होता है, हम कल पढ़ चुके हैं अनुपात में कि साइन थीटा का मान क्या होता है P/H होता है, और हम इसके बदले क्या बोले थे कि इंटू, तो जो मतलब गुना का चिन्ह दीजिए। और उसके बाद कोसेक थीटा, हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो सूत्र भी इसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाएगा, तो H/, क्या हो जाएगा P हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से H से H कट जाएगा, P से P कट जाएगा, क्या बचा ऊपर में 1, यहाँ पे भी 1, 1 गुना 1 1 ही होगा, फिर नीचे में भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 गुना 1 1 ही होगा, और फिर 1/1 आएगा तो 1 से भगा देंगे, 1 में 1 ही आएगा, तो हो गया आपका 1 बराबर 1, हो गया प्रूव। ये आपका प्रूव हो गया। कैसे होता है, एक पता चल गया। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट में देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एक नंबर देखिए जब हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा का जब मान निकालेंगे सिर्फ साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर, तो इसको उधर भेजना होगा, तो ये इधर गुना में है ना, तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, क्या हो गया 1/कोसेक थीटा हो गया। देखिए जब 1/कोसेक थीटा हो गया, अब देखिए अब कोसेक थीटा का मान निकालते हैं, इसी का 2 नंबर कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर, जब कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा को उधर भेजना होगा, तो साइन थीटा को उधर भेजेंगे तो इधर ये भी तो इन दोनों के बीच में गुना के ही संबंध है, तो ये भी गुना में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/साइन थीटा। देखिए इसी से 2 फार्मूला निकल गया, मेन फार्मूला यही है, इसको याद रखिएगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे फार्मूला की ओर चलते हैं, दूसरा मेन जो फार्मूला के रूप में है। देखिए दूसरा जो फार्मूला मेन के रूप में है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए कैसे 1 होता है, आप इसको भी देखिए, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम B/H, गुना सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं H/B। ये फार्मूला होता है, कल लिखा है अनुपात में। देखिए कोना कोनी कट गया, भिन्न का गुना हो गया तो कोना कोनी कटेगा ही ना, H कट गया। ठीक है, H आपका क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में भी 1, 1 भागा 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, हो गया आपका प्रूव। बिल्कुल आसान है सीखना। ठीक है, अब देखिए इसी का अब और फार्मूला कैसे निकालता है ये, इसका 2 का 1 नंबर में देखिए क्या निकल रहा है। अब मान लीजिए हम कोस थीटा का मान निकालेंगे, कोस थीटा बराबर, वीडियो कट भी रहा है, एक बार जस्ट चेक करने दीजिए, बाद में दिक्कत होने लगता है। चलिए ये ठो आ जाएगा,
कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक को उधर भेजेंगे इधर गुना उधर जाके भाग में हो जाएगा। चलिए इसी का दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। दूसरा क्या निकाल सकते हैं हम, सेक थीटा बराबर, देखिए सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, 1/ क्या हो गया cos थीटा। थोड़ा सा ये कट रहा है cos थीटा, इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, तो 1/ क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इससे निकल गया। और इसका मेन रूप से जो एक और फॉर्मूला है उसको दिमाग में रखिएगा, वो आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। देखिए कैसे होता है, tan थीटा बराबर देखिए क्या सूत्र होता है P/B, इंटू का मतलब गुना, और कॉट थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा होता है अनुपात के अकॉर्डिंग, तो B/ क्या हो जाएगा P बराबर 1। अब देखिए B से B क्या हो जाएगा, कट जाएगा, P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर में 1 नीचे में 1, तो 1/1, 1/1 1 ही होगा, तो 1 बराबर 1 आ गया आपका, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए जब ये प्रूव्ड हो गया तो इसका 3 का एक फॉर्मूला देखिए क्या निकलता है, जैसे हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हम क्या करेंगे, कॉट को उधर भेजना होगा, तो ये इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/ क्या हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरह से इसका 2 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, इधर क्या tan निकाले थे, अब कॉट निकालते हैं, कॉट थीटा बराबर, जब कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो tan को उधर भेजेंगे, तो tan भी तो गुना में ही है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/ क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए जब 1/tan थीटा हो गया है, 1/tan थीटा अगर इसका हो गया तो देखिए यानी कि से एक फार्मूला से 2 फार्मूला यहाँ निकला, दूसरा फार्मूला से फिर 2 फार्मूला और निकला, तीसरा फार्मूला से भी 2 फार्मूला और निकला, तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमको ये समझ में कैसे आता है, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ऊपर वाला जो मान है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान के चलिए साइन थीटा, साइन थीटा, ये बॉक्स लेते हैं थीटा का। ठीक है, ये बॉक्स किसका है, थीटा का है, सपोज कीजिए। समझने के लिए आपको बस इसको दिमाग में रखना खाली। देखिए इसको मान लिए कितना 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, इतना हम मान लिए। अब देखिए इतना है, अब बताइए, या तो आप ये काम कीजिए, ये जो साइन का फॉर्मूला दिया है इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। या तो आप इसको याद रख लीजिए। बोलिएगा कि सर ये भी याद नहीं होता, चलिए कोई बात नहीं, याद नहीं होता है तो जो भी आपको संख्या लिखने आता है ना, तो संख्या बस इतना ये करना है कि संख्या में एक चीज़ और ऐड कर देना, क्या 0। आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 कर दिया। सब में आप 4 से भगा दे दीजिए, सब में 4 से क्या कीजिए भगा दे दीजिए, सब में 4 से क्या कर दिए भगा दे दिए। अब सब में भगा जैसे देने के बाद सबका वर्ग निकाल लीजिए, सबका क्या निकाल लीजिए वर्ग, तो इस पर क्या हो जाएगा रूट दे दीजिए, इस पर भी रूट दे दीजिए, इस पर भी रूट दे दीजिए, इस पर भी रूट दे दीजिए और इस पर भी रूट दे दीजिए, सब पे रूट दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे देखिए 0/4 रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है रूट के अंदर इसको हम लिख सकते हैं 0 गुना 0/4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं ना, 2 गुना 2 दूना 4, 0 गुना 0 0 भी होगा। अब हम जानते हैं कि जब भी रूट रहता है तो उसमें से जोड़ा के साथ बाहर आता है, तो देखिए 0 के साथ जो 0 का जोड़ा लग गया, लग गया तो 0 निकल गया रूट से, 2 का जोड़ा लग गया, हाँ लग गया, ये भी निकल गया रूट से। अब 0 में कोई भी संख्या से भगा देंगे तो उसका मान कितना होता है 0 होता है, उसका मान कितना होता है
जीरो होता है तो वही जीरो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे इसका मान कितना होगा। देखिए क्या है, रूट अंडर 1/4। हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 गुना 1/4 को 2 गुना 2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया, तो 1 का जोड़ा लगा 1 बाहर रूट से, 2 का जोड़ा लगा रूट से 2 बाहर, कितना आ गया 1/2। इसका मान कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, रूट अंडर 2/4 है ना। अब देखिए 2/4 को क्या करेंगे, 2/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 बटे ऐसे लिखिए 2/2 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 का ऊपर वाला 2 का जोड़ा लग रहा है, एक सिंगल ही 2 है ना, उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं, सिंगल ही 2 है वहाँ पे, तो उसका जोड़ा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है उसका जोड़ा, तो वो रूट में ही रह जाएगा, तो इसको रूट में ही छोड़ दीजिए। लेकिन नीचे वाला 2 का जो है जोड़ा लग रहा है, लग रहा है ना नीचे वाला 2 का जोड़ा, हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका, ओहो एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पे, देखिए 2/2 गुना 2 इतना लिख सकते हैं। देखिए 1 2 से 2 कट रहा है, काट दीजिए, तो ऊपर में क्या हुआ 1 है, नीचे में क्या बच गया 2। देखिए ये बाहर निकलेगा रूट से, ये रूट से बाहर, देखिए ऊपर वाला को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1 और नीचे में 2 को 2 ही लिख सकते हैं। और देखिए 1 का जोड़ा लग गया तो 1 रूट से बाहर आ गया, और 2 का जोड़ा लगा नहीं लगा तो इसको रूट में ही रख दीजिए, क्या आ गया 1/√2। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/√2। समझ गए होंगे। अब देखिए इसका देखिए कितना है, √3/4, √3/4। ठीक है। अब देखिए √3/4 में क्या करना है हमको, √3/4 जो है, अब देखिए इसको ऐसे काहे लिखे हैं, पूरे अपने रूट होगा, यानी कि रूट अंडर 3/4। अब देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 3/2 गुना 2। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 3 का तो कोई गुणनखंड है नहीं, टूटेगा नहीं, 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको रूट में। तो इसका जोड़ा 3 का जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूट में ही रख दीजिए। और उसका इसका जोड़ा लग गया ना 2 का, तो जोड़ा के साथ क्या हो जाएगा, बाहर आता है तो 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो √3/2 किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3/2। इसका मान क्या निकल के आ गया आपका √3/2। चलिए अब देखिए इसमें √4/4, √4/4 कट गया, क्या आएगा √1, 1/1 आएगा। तो आप देखिए 1/1 को 1 से भगा दीजिए, 1 में 1 क्या ना आएगा। अब ये √1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा गुना करने से। तो अब देखिए 1 का जोड़ा लग गया ना, तो 1 रूट बाहर से आ गया, इसलिए इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। समझे, बताइए आपको याद करने की ज़रूरत पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, बस इसी तरह से समझिए। और इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा आगे भी, बड़ी एकदम अच्छे ढंग से, सवाल को भी, मैथ का जो क्वेश्चन है उसको भी इस तरह से बताया जाएगा कि आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा ना, मैथ एकदम मजबूत हो जाएगा, बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद तो है ही, पहले मैथ का वीडियो लेके आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं और सब का भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, और सब सब्जेक्ट का भी। तो ये समझ गए होंगे आप, तो ये कैलकुलेशन समझ गए होंगे कैसे होता है। अब मिला लीजिए, यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो वहाँ पे 0 निकला है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो वहाँ पे भी 30 डिग्री का मान देखिए 1/2 आया है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो वहाँ पे भी देखिए 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो वहाँ पे भी देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो वहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 हुआ। कैसे हुआ पता चल गया ना, बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने का ज़रूरी है, आप लोग समझिए ध्यानपूर्वक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, तो समझाने के लिए आपको रफ किए हैं। अब देखिए, अब ये मान आपका याद हो गया, जैसे ही ये मान आपका याद हो गया तो यहाँ पे अब क्या आएगा, कॉस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉस थीटा आएगा ना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा।
ठीक है। अब कॉस थीटा में क्या करना है, ये साइन का मान का उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्या है, एक लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, √3/2, √3/2। यहाँ पे क्या है, 1/√2 तो 1/√2, फिर क्या है 1/2, 1/2, फिर क्या है 0 0। बस इसका मान को उल्टा दीजिए, हो गया। देखिए मिल गया ना, कॉस का कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2। उसका फिर देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 90 डिग्री का मान 0। मिल रहा है। बस ये इसको उल्टा देना है, कॉस का मान निकल जाएगा। चलिए अब कॉस तक निकल गया, अब निकालते हैं किसका मान, टेन का। अब कॉस के बाद क्या होता है, यहाँ पे टेन हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए टेन का मान क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लीजिए, चौथा फार्मूला में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पाँचवा फार्मूला रख लीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फार्मूला को बस इसको माइंड में रखना है। अब देखिए हम किसका मान निकाल रहे हैं, टेन थीटा का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा क्या है, कुछ नहीं, बस मान है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ले लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए हमको टेन कितना डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान लाना है, तो यहाँ पे लिखिए टेन 0 डिग्री, ठीक है, टेन 0 डिग्री। तो अब टेन 0 डिग्री, तो इसका भी क्या लेंगे, जब यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डिग्री आ गया, तो जहाँ जहाँ थीटा है सब जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री ही आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा के स्थान पे ही ना 0 डिग्री लाए हैं, तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 0 कर दीजिए। तो साइन 0 डिग्री का मान बटे में कॉस 0 डिग्री का मान। अब देखिए टेन 0 डिग्री का मान बराबर साइन 0 डिग्री का मान, देखिए कितना है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, 0 ले लीजिए। कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है 1। अब देखिए तो टेन 0 डिग्री का मान, 0 में 1 से भागा दें, 0 में अगर कोई भी संख्या से भागा देते हैं, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या से अगर 0 में हम भागा देते हैं, तो क्या उसका आंसर निकल के आएगा, 0 ही आएगा। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए टेन 0 डिग्री का मान 0 है, बिल्कुल है, आ गया मेरा 0, हम लिख सकते हैं हम 0, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अगला हम क्या कर सकते हैं, अब कितना का टेन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो टेन 30 डिग्री, तो क्या होता है सूत्र, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना ले रहे हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। और देखिए इसको भी हल कीजिए, टेन 30 डिग्री का लिख दीजिए, टेन 30 डिग्री, हमको इससे मतलब है, इसको हल करते रहेंगे। देखिए साइन 30 डिग्री का मान देखिए कितना आया है, 1/2 बैठा दीजिए, फिर बटे उसका कॉस कितना है 30 डिग्री। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा 5-6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 1/2 ये क्या है, भाग के रूप में है। जब ये भाग के रूप में है, तो इस संख्या को हम नीचे वाला संख्या को अगर पलटाते हैं तो गुना में हो जाता है, और 2 नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला संख्या नीचे, मतलब 2 √3/2 जो है, ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, यहाँ पे भी 1 है, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 ही होगा। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/√3। देखिए है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए टेन कितना का निकालना है हमको, 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री। देखिए टेन 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो मतलब थीटा की जगह 45 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा की जगह 45 ले लीजिए। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस की जगह 45, थीटा की जगह 45 ले लीजिए। अब देखिए इसको मत लिखिए, इसको रहने दीजिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। साइन 45, देखिए साइन 45 का मान देखिए कितना है, 1/√2, तो 1/√2, फिर बटे कॉस 45 का, देखिए कॉस 45 का भी कितना है, 1/√2, 1/√2। अब संख्या को पलटा दीजिए, तो 1/√2, अब भागा में, गुना से भागा में जब लाइएगा तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा
और ये एक नीचे आ जाएगा, रूट 2 से रूट खत्म, 1 से ख़त्म, ऊपर में भी एक बचा, नीचे में भी एक, 1 भगा 1 करेंगे 1 ही होगा। कितना आ गया? 1 इसका आ गया मान। देखिए 10 45 का 1 मान है ना? बिल्कुल है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। 45 तक निकाल लिए हैं। अब देखिए, अब tan 60 का निकालते हैं। tan 60 डिग्री, तो सूत्र तो वही होगा sin थीटा बटा cos थीटा। तो थीटा के जब क्या ले रहे हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्यों ले रहे हैं पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे मान रखे हैं, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पे मान नहीं रखना होगा। अब sin 60 डिग्री देखिए, sin 60 डिग्री का मान कितना है? √3 बटा 2, √3 बटा 2। cos 60 डिग्री का मान कितना है? 1 बटा 2, 1 बटा 2। और देखिए इसको पलटा दीजिए, √3 बटा 2 गुना 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 खत्म, 1 से भगा देंगे √3 में, √3 ये बार में लगेगा, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 है। ठीक, अब tan 90 डिग्री देख लीजिए, tan 90 डिग्री बराबर तो क्या हो जाएगा? sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए sin 90 डिग्री का मान देखिए कितना है? 1 है, और cos 90 डिग्री का मान कितना है? 0। कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं, तो उसका जो है ना भागफल जो आएगा वो अनंत आएगा, नहीं दे सकते हैं। भागफल दे ही नहीं सकते हैं, लगेगा ही नहीं, आप कैसे लगाइएगा? तो इसका जो आंसर आता है, इसी को बोला जाता है अनंत, या इसी को बोल सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, या इसी को बोल सकते हैं ये वाला सिंबल सोया हुआ 8 लिख करके ये वाला सिंबल दे सकते हैं अपरिभाषित के लिए, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे भी है ना, कहाँ गया tan का अपरिभाषित लिखा हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। tan का भी मान आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, बस इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। निकालने के लिए समझ गए हैं ना? बिल्कुल समझ गए हैं निकालने के लिए। आगे देखिए कैसे करना है। अब देखिए ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा का अपोजिट कर दीजिए, tan थीटा का जो है उल्टा कर दीजिए cot थीटा के मान में। एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे का क्या है? ये अपोजिट है। अब देखिए tan थीटा का मान देखिए यहाँ 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान 0 है। देखिए tan तो cot 0 डिग्री का, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है। देखिए cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, उल्टा है। फिर यहाँ √3 है तो √3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1/√3 तो 1/√3, वो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। उसके बाद ये जो कोसेक का जो मान है ना, ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए कोसेक 90 डिग्री का मान 1 है, तो इसका 1 है। देखिए √2/√3, 2/√3, √2, 2 अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसका मान अपोजिट कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। समझ गए सारणी को? या नहीं तो आप ऐसे भी, जैसे अभी निकाल लेते, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए tan के बाद क्या है? कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, देखिए कोसेक थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या है? 1/sin थीटा है। अब लिख लीजिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखिए कोसेक हमको 0 डिग्री का मान निकालना है, तो कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या जाएगा? 1/sin 0 डिग्री। अब देखिए 1/sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान कितना है? 0 है। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? अपरिभाषित आएगा। देखिए कोसेक अपरिभाषित है, आप इस तरह से निकाल लीजिए। उस तरह से कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिए, कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/sin 30 डिग्री। अब देखिए 1/sin 30 डिग्री का मान कितना है? sin 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2। ई 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और गुना 2/1, तो 2 गुना 1 2, बटा 1 गुना 1 1, 1 से भगा देंगे 2 में, कितना होगा? 2 ही ना आएगा। देखिए इसका मान 2 आया है, आया है ना? वीडियो कट नहीं रहा? नहीं, वीडियो तो नहीं कट रहा, आ रहा है मान, समझ में आ रहा है ना आप लोग को?
तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। जब निकालने के लिए बता दिए हैं तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से सेक का भी आप निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। देखिए कहीं पर लिखा है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। आप इस तरह से भी इस माध्यम से भी, जिस माध्यम से भी निकालते हुए जा रहे हैं, इस माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ अपोजिट वाला सिस्टम बता दिए हैं। ये जो एरो दिए हैं, एरो का मतलब समझ जाइएगा कि टेन थीटा और कॉट थीटा का मान अपोजिट है। ये एरो का मतलब हो गया सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान अपोजिट है। बाकी साइन थीटा और कोस थीटा का अपोजिट है। बस ये दो का पेयर लगा दीजिए बना करके, ये दोनों का, बस आपका क्लियर है ये सारणी भी इस तरह से। अब बाकी ये फार्मूला को आप याद रख लीजिएगा। आपको प्रूव भी कर दिए हैं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है, तो कैसे 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी हम बता दिए हैं, कोस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कैसे 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो कैसे 1 होता है। इसको भी अगर आप लोग देखिएगा, इसको भी आप प्रूफ करने जाइएगा तो ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। देखिए कैसे प्रूफ हो जाएगा ये भी। देखिए टेन थीटा को डायरेक्ट मान बैठे। देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, P बटा B, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P बटा H होता है। और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, H बटा B बटा H, क्या लिखते हैं, B बटा H। अब देखिए P बटा B बराबर P बटा H भागा के रूप में तो पलटाएंगे, H ऊपर चल जाएगा, B नीचे आ जाएगा, H से H कट जाएगा। यहाँ देखो P बटा B होगा, ऊपर में क्या बचेगा, P गुना 1 करेंगे तो P होगा, नीचे में B गुना 1 करेंगे तो B है। P बटा B दोनों बराबर आ गया, बराबर का चिन्ह है। उसी तरह से कॉट का भी करिएगा तो दोनों बराबर आ जाएगा, समझ गए। ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि टेन थीटा इसके दोनों के बराबर होता है। टेन थीटा का मान जो होगा इतना के बराबर होगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मान भी आप निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ का मान। अब बताइए, और बस इतना याद रखना है, अगर कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना जान लीजिए, साइन थीटा सीक्वेंस इसका याद रखना है, साइन कॉस टेन, और उसका टेन के बाद देखिए सेक कोसेक सेक कॉट, बस ये सीक्वेंस याद रखना। और सीक्वेंस के बाद आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बना दीजिए, और उसका 0 से संख्या लिखना शुरू कर दीजिए। बस संख्या तो 0 है नहीं, लेकिन 0 से लिखना शुरू कर, 0 1 2 3 4, और सब में 4 से भागा दे करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्ग निकाल लीजिए, ठीक है। उसका वर्ग निकाल लीजिए, जो आएगा वही उसका मान हो गया। बस वहाँ से ये शुरू, यहाँ से ये शुरू हो गया निकालना, जिस माध्यम से बनाया है, जिस तरह से निकलवाए हैं मान, इस तरह से। तो ये आप लोग का पार्ट 2 जो हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग ले लिए होंगे। इस तरह से आप लोग का क्या हो गया, ये पार्ट 2 खत्म हो गया, ठीक है। त्रिकोणमिति का 10वीं क्लास का जो एनसीईआरटी गणित या भारतीय भवन का भी सोच रहे हैं सॉल्यूशन लेकर आने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट फ्रेंड्स का जो भारतीय भवन का गणित आता है, डॉक्टर के ही सिन्हा का जो गणित आता है स्टूडेंट फ्रेंड्स का, उसका भी सोच रहे हैं कि सॉल्यूशन लेकर आने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और कमेंट्स कीजिए भर भर करके, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टूडेंट फ्रेंड्स का जो मोटा वाला गणित है 10 क्लास का, वो भी हम उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे, एकदम इजी वे में, पूरे इजी वे में लेके आएंगे, बढ़िया से एकदम मन लगा के मेहनत करेंगे। आप लोग भी कीजिए, हम भी इतना मेहनत करके आएंगे कि से आप लोग को बेहतर से बेहतर तरह से तरीका से हम सिखा सकें एक एक सॉल्यूशन को। मैथ बल्कि यहाँ पे बनाना नहीं है, मैथ यहाँ पे बनाना सीखना है, इस पे कोशिश है मेरा। आप लोग को मैथ को सोल्व करने ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि सिखाने आएंगे कि सोल्व कैसे किया जाता है, किस माध्यम से आप खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी लेके आ गया। अभी बीटीसी गणित का लेके आया है ना, त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन। कल एक पार्ट और होगा इसका, वो पार्ट 3, उसमें देखेंगे कुछ फार्मूला, उसमें भी देखेंगे। उसके बाद आपका ये थ्योरी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज इसका भी शुरुआत करेंगे। फिर इसका एक्सरसाइज ख़त्म होगा, उसके बाद फिर वो अंक गणित जो है उसका भी कंटिन्यू रखेंगे, इस गणित का भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दिखाएं अपने ओर से, और पाठशाला, ये जो पाठशाला चैनल का जो है, मेरा जो ये चैनल है पाठशाला नाम करके, जो सर्च लिस्ट में जो आता है वो अभी आता है @संस्कार पाठशाला 771, ये लिख करके सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। इसमें अगर सब्सक्राइबर और सब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फैमिली एक परिवार बनता है, तो आप लोग के लिए स्टूडेंट फ्रेंड्स का भी गणित लेके सॉल्यूशन लेके आने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। वो भी बेहतर तरीक़ा से लेके आने का प्रयास करेंगे।
तो फ़िलहाल तो ये मैथ बना ही रहे हैं, बन ही रहे हैं। बनाइए और बढ़िया से बढ़िया क्या बोलते हैं, नोट्स को बढ़िया राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में नोट्स बना करके इसको पढ़िए और मन लगा के। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना क्लास का लोड अभी चल रहा है, फिर भी आप लोग के लिए समय निकाल करके क्या कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और करेंगे भी, शूट करते रहेंगे भी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।